Hi everyone, welcome to another session. In this session, we are going to discuss about how we can complete our last assignment, which we just discussed. So assignment was basically we wanted a dynamic way to insert a student information inside a grid. Okay, so that was our assignment. Let me check quickly assignment. Yeah. So it was like we have to basically add one name text box, address text box, mobile number text box, email address text box, and add button above the grid. And then in if you click on the add button, we wanted to insert the dynamic value inside the grid, and we wanted to clear the text box values. Okay, so that is our goal. Now you can see there is nothing here. No code is present in the JS file, no code in the CSS file, no code in the HTML file. Okay, nothing. It is just a plain application. Now let's design the output. First of all, मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है. So basically we wanted to have one grid here. Okay, ऐसा एक grid रहेगा. Grid में कुछ columns रहेंगे ऐसे. Okay, इस टाइप में. एंड देन इसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे टिक बॉक्सेस रहेंगे. नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, मे बी एड्रेस वगैरह कुछ रहेगा. लेट मी चेक. नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ऐड बटन. तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है. ओके, जैसे ही मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे. ओके, दिस इज योर ऐड बटन. एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस ऐड बटन, इट शुड ऐड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनसाइड द ग्रिड. ओके, जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रिड. सो दैट इज अवर असाइनमेंट. Okay, now let's design the UI part first. As you know, we wanted to use the bootstrap. Okay, यहाँ पे bootstrap सर्च करो, bootstrap 5. bootstrap को इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले ये CSS कॉपी कर लो यहाँ पे. सॉरी, नॉट यहाँ पे. लेट्स इंस्टॉल दैट बिलो the JS file और above is also fine. Okay, यहाँ पे मैंने bootstrap की CSS फाइल डाली है और उसका JS फाइल मैं डालूंगा बॉडी पार्ट में. ओके, वैसे ही ये जो जावास्क्रिप्ट का जो जितने भी फाइल्स रहते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बॉडी पार्ट में ही डालने चाहिए बिफोर क्लोजिंग द बॉडी. ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फाइल के रेफरेंस डालने हैं इस टाइप में. देखो, ये जेक्वेरी का फाइल का रेफरेंस है, ये अपना कस्टम फाइल है. एक कस्टम जो फाइल रहता है अपने जावास्क्रिप्ट का, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए. लास्ट में मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज रहती है ना अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, उसके नीचे वो होना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी. एंड वैसे ही सी एस एस का रहेगा. जो आपका सी एस एस रहेगा लाइब्रेरी वाला, वो ऊपर रहेगा. और जो आपका कस्टम सी एस एस रहेगा, वो उसके नीचे रहेगा. तो सी एस एस विल गो इन टू द हेड सेक्शन एंड जावास्क्रिप्ट विल गो इन टू द बॉडी सेक्शन. गॉट इट? नाउ लेट्स क्रिएट वन डिवीजन. डिवीजन, इसके अंदर आई वॉन्ट वन टेबल. ये वाला टेबल के अंदर आई वॉन्ट वन टेबल हेड. टेबल हेड के अंदर टेबल बॉडी, सॉरी, टेबल रो. ओके, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, इसके अंदर सीरियल नंबर. ओके, ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपको आती है तो यू कैन वर्क विद द जावास्क्रिप्ट, डॉम मैनिपुलेशन एंड ऑल. ओके, यहाँ पे मैं डालूंगा स्टूडेंट नेम, जो भी नेम. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर. नेक्स्ट वन इज ईमेल एड्रेस. देन एक्शंस. ओके, इतनी सारी चीजें हैं. अभी यहाँ पे टी एच डालना है बिकॉज इट इज अ हेडिंग, नॉट टेबल डेटा. ओके, जहां जहाँ पे टी डी मैंने गलती से डाला हुआ है उसको मैं टी एच कर रहा हूँ. ओके, नाउ अपने पास एक टी बॉडी रहेगा.
ये बॉडी क्या करेगा, इसके अंदर हम एक्चुअली डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ये अभी फिलहाल एम्प्टी रहेगा। नाउ लेट्स रन दिस एग्जांपल। यूआई पार्ट कंप्लीट हो गया है कि अपना, देखते हैं अपन। ओके, यस रन इट। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल टेबल आ गया है। अभी टेबल को थोड़ा फॉर्मेट करेंगे अपन। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पता है बूटस्ट्रैप में टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल नाम का एक क्लास, वो अगर आप यूज करेंगे तो ऐसा आपका टेबल आ जाएगा। गॉट इट, ये वाला। और एक डिवीजन में हम कंटेनर यूज कर सकते हैं। कंटेनर आपको पता रहेगा, कंटेनर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। गॉट इट। नाउ टेबल को हम और थोड़ा फॉर्मेट करेंगे, जैसे कि टेबल बॉर्डर्ड करके रहता है, बॉर्डर्ड इस टाइप में। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बॉर्डर आ जाएगा आपके टेबल पूरा। ओके, अभी मुझे थोड़ा टॉप में थोड़ा पैडिंग देना है, टेबल के ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन टॉप 5। ये यूटिलिटी क्लास, ये थोड़ा स्पेस आ गया। आई थिंक यहाँ तक अपने को वी आर गुड। नाउ इसके ऊपर हमें थोड़ा फॉर्म एलिमेंट डालने हैं। तो फॉर्म एलिमेंट कैसे डालोगे, यहाँ पे फिर से एक डिवीजन ले लो। डिवीजन के अंदर लिखो ड्यू, ड्यू के अंदर लिखो लेबल, लेबल में लिखो नेम। ओके, नेम कोलन, और उसका इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, उसका नाम रहेगा, पहला टेक्स्ट बॉक्स कौन है, टी एक्स टी नेम। प्लेस होल्डर डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। देखो यहाँ पे आ गया क्या, वो आ गया। इसमें क्लास आप डाल सकते हो, फॉर्म कंट्रोल करके। फॉर्म कंट्रोल से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, इसमें क्या करना है, ये जो ड्यू रहता है ना, इसको बोलना है कॉल क्लास, कॉल नॉट कॉल रो, एंड दिस विल बी अ कॉल। जैसे कि क्लास कॉल, जैसे कि अभी ये रो है राइट, तो अपने को एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉलम करने। 5 कॉलम अगर करने तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रो डालो, इसके अंदर पहला कॉलम रहेगा आपका कॉल, और ठीक है, कॉल कॉल से डायनामिकली वो वेट ले लेगा, जितने कॉलम से उतने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। और उसके अंदर हमें क्या करना है, लेबल दिखाना है, उसके नीचे टेक बॉक्स दिखाना है। मतलब रिफ्रेश करो, ये पहला कॉलम आ गया। दूसरा कॉलम क्या है आपका, दूसरा कॉलम है ईमेल एड्रेस। ओके, और इसमें रहेगा इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे रहेगा टी एक्स टी ईमेल। देखो अभी ये एक के बाजू में एक दिखेगा आपको, आ गया नेम, उसके बाजू में ईमेल एड्रेस। इट विल टेक द डायनामिक विड्थ, ओके, ऑटोमेटिकली। देन आपको थर्ड कॉलम लेना है मोबाइल नंबर के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टी एक्स टी फोन नंबर, और यहाँ पे लिखोगे फोन नंबर। अभी रिफ्रेश करो, ये आ गया थर्ड वाला। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट है, आपको लेना है लेट्स से एड्रेस। ओके, एड्रेस, और वो यहाँ पे रहेगा आपका टी एक्स टी एड्रेस, यहाँ पे आएगा टाइप टेक्स्ट। गॉट इट, यहाँ तक सही है। इसके बाजू में आपको एक बटन डालना है। फिर भी मैं एक बटन के लिए एक सेपरेट कॉलम ले रहा हूँ, और उसमें नाम डालूंगा मैं उसका बटन क्लास बीटीएन, बीटीएन जैसे कि सक्सेस ले लो, ग्रीन कलर का बटन आएगा। ओके, और उसका नाम रहेगा, क्लोज, उसका नाम रहेगा ऐड। ओके, इस टाइप में। अब ये थोड़ा ऊपर चले गया, मुझे उसको नीचे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मार्जिन टॉप 3। ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, और थोड़ा चाहिए 5 कर लो, फिर रिफ्रेश करो, ज़्यादा चला गया, और करो। अब देखो, नाउ इट इज गुड। ओके, अभी ये सारा ऊपर आपको कुछ स्पेस छोड़ना है, इन 4 टिक बॉक्स से ऊपर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है। सो व्हाट यू विल डू, यू कैन गो हियर, ये जो रो है इसके ऊपर स्पेस छोड़ना है, मार्जिन टॉप 5 कर दो, ये थोड़ा स्पेस आ जाएगा। गॉट इट, आई थिंक वी आर गुड, हमने प्रॉपर यूआई डिजाइन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं नेम डालूंगा, ईमेल एड्रेस डालूंगा, फोन नंबर डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, ऐड बटन पर क्लिक करूँ।
जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो भी मैं डालूंगा यहाँ पे वो इसके अंदर आना चाहिए। ओके। तो वैलिडेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, jQuery वैलिडेट नाम की लाइब्रेरी है, वो आपको वैलिडेट करके देगी। लेकिन अभी मैं टेम्पररी वैलिडेशन नहीं करने वाला। ओके, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बिकॉज वो अपने हमने ऑलरेडी देखा है वो अलग सेशन। तो मैं आई एम गोइंग टू यूज द इनबिल्ट वैलिडेशन प्रोवाइडेड बाय क्रोम ब्राउजर, इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर रिक्वायर डाल दिया। तो इट विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट द वैलिडेशंस। ओके। यहाँ पे मैंने फॉर्म लेना है, इस फॉर्म को यहाँ पे क्लोज करना है। ओके, नंबर 1। देन इस बटन का नाम रखना है सबमिट, इसका रहेगा टाइप। ये क्या करेगा, ये पेज रिफ्रेश कर देगा आई गेस। देखो यहाँ पे ऐसा पूछेगा नेम, देन एड्रेस, देन फोन नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी चाहिए। ओके, देन मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस डाल दिया गलती से अपन ने। यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर। ओके, रिफ्रेश करो, नेम डालो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालो। ओके, यहाँ पे नंबर डालो, यहाँ पे एड्रेस डालो, सबमिट। ये क्या कर रहा है, फॉर्म सबमिट कर दे रहा है। सो हमें सबमिट नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है। सो इसलिए इसका नाम रखो बटन टाइप बटन। ओके। अभी अगर बटन टाइप बटन रखेंगे तो आई बिलीव ये वो वैलिडेशन नहीं कर पाएगा, है ना, वैलिडेशन नहीं करेगा। ठीक है, वैलिडेशन का हम बाद में देखते हैं, पहले लेट्स फोकस ऑन द करंट असाइनमेंट। ओके, यहाँ तक तो यूआई डिजाइनिंग हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रो डालना है, टेबल डेटा, नो डेटा, और ये रहेगा कॉल स्पैन 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 5। ओके, रिफ्रेश करो, ये आ गया नो डेटा। नो डेटा थोड़ा सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, उसको ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास डाल दोगे ना, टेक्स्ट सेंटर करके। बूटस्ट्रैप में सब कुछ अवेलेबल है, विदाउट राइटिंग अ सिंगल सीएसएस लाइन वी कैन स्टिल फॉर्मेट द वेब पेज। ओके, ये आ गया सेंटर। नाउ लेट्स फोकस ऑन, यहाँ पे मैंने कुछ एंटर किया, यहाँ पे कुछ एंटर किया, यहाँ पे कुछ एंटर किया, ऐड किया, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ओके, कैसे होगा, चलो इधर यहाँ पे लिखो, इसका नाम क्या है, इसको नाम दो बिटियन ऐड। फिर जेक्यूरी में क्या कोड लिखोगे अपन, अगर किसी ने इस बटन को क्लिक किया, देन आई वांट टू आई वांट टू ऐड इनटू द ग्रिड। ग्रिड में जो ऐड करना है पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, गिव मी मिनट। ओके, सो बीटीएन ऐड पे मैंने क्लिक किया, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू ऑन क्लिकिंग ऑफ द ऐड बटन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे we need to read these values, right? txt name, email, phone number, address, ये सब हमें रीड करना है। तो रीड कहाँ पे करोगे, आप रीड करते टाइम एक ऑब्जेक्ट में रीड करो, जैसे कि स्टूडेंट इन्फो। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट बना लो। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, वो वैल्यूज रीड करनी है, जैसे कि नेम इज इक्वल टू txt नेम, जो उसका नेम प्रॉपर्टी है। ओके, क्या है वो, इनपुट टाइप, इनपुट के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू txt नेम है, उसका वैल्यू मुझे दो और नेम नाम के प्रॉपर्टी में डाल दो। ये मैं ऑब्जेक्ट के लिए ले रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू ऐड ऑल द associate detail of the current entity inside one variable. I don't want to declare multiple variables. सारी चीजें एक ही जगह जगह पे मुझे मिलनी चाहिए, so that's why I'm going to use object approach। 10 अगर अलग अलग वेरिएबल आप क्रिएट करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे आप। ओके, तो ये एसोसिएट जितने भी प्रॉपर्टीज रहते हैं हम ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, ईमेल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है देखो, फोन नंबर।
फोन नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोन। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट है, दैट्स इट, इतना ही है। अभी मैं ये निकाल दूंगा ये चीज। ओके। सो जैसे ही मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो टेक बॉक्स में जाके, हर एक टेक बॉक्स में जाके उसका वैल्यू मैं निकाल के इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ। अभी मुझे मेरे पास जो स्टूडेंट इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट है, इन दिस ऑब्जेक्ट आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर्ड, वट एवर न्यू स्टूडेंट यू हैव इंटर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है। अभी मुझे वो क्या करनी है, मुझे वो इसके अंदर डालना है, ग्रिड के अंदर। यहाँ पे मैं एक रो नाम का वेरिएबल ले सकता हूँ। उस रो में क्या रहेगा, टेबल रो, ऐसा एक एलिमेंट ऐड होना चाहिए, राइट। इसके अंदर मुझे ये टेबल रो ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे 1 2 3 4 5 5 टीडीज ऐड करने पड़ेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, देन फोन नंबर। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ओके। नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। नेम, देन ईमेल, देन फोन, और उसके बाद में एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। गॉट इट? ऐसा। सो आई नीड टू क्रिएट 1 2 3 4 5 6 टीडीज, राइट। सो 6 टीडीज क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला टीडी आएगा, रो प्लस इज इक्वल टू टीडी प्लस स्टूडेंट इन्फो डॉट नेम प्लस टीडी। ऐसा, मतलब इस लाइन में क्या हुआ, पहला एक टीडी ऐड किया मैंने नेम के लिए, दूसरा टीडी ऐड किया मैंने ईमेल एड्रेस के लिए, देन तीसरा टीडी मैंने ऐड किया, एक मिनट, कॉपी पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। तीसरा टीडी ऐड किया मैंने फोन नंबर के लिए, चौथा टीडी ऐड किया मैंने एड्रेस के लिए। ओके, लाइक दिस। अभी 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। एट द एंड में क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल जस्ट क्लोज द टीआर। अभी टीआर के अंदर कितने टीडी होने चाहिए वो देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। पहला क्या है, सीरियल नंबर। दूसरा क्या है, एक्शन। सो सीरियल नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो हार्ड कोड कर रहा हूँ। ओके, सीरियल नंबर में ऑलवेज जीरो जाएगा। और एक्शन नाम के कॉलम में, जो लास्ट वाला कॉलम है एक्शन, उसमें क्या जाना चाहिए, एक डिलीट नाम का बटन जाना चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर बटन हियर, लाइक दिस। उसका नाम देता हूँ मैं डिलीट। ओके। और उस बटन को मैं थोड़ा डेंजर वगैरह देता हूँ, क्लास बीटीएन, बीटीएन डिलीट, सॉरी बीटीएन डेंजर, और बीटीएन एसएम भी डाल देता हूँ, थोड़ा छोटा बटन आएगा, राइट। सो ये हो गया मेरा रो प्रीपेयर हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको टेबल में ऐड करूंगा। सो टेबल में मतलब जहाँ पे टेबल है उसके अंदर मुझे टी बॉडी में जाना है, और टी बॉडी में मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, ये वाला। दैट्स इट, आई थिंक आई एम गुड। देखो अभी क्या होता है, रिफ्रेश करो। यहाँ पे नो डेटा आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने एक और फील्ड बढ़ाया, और कॉल स्पैन में यहाँ पे मैं ये करना भूल गया। कॉल स्पैन किधर है, ये वाला। इसमें 5 थे, अभी 6 करने पड़ेंगे। जैसे 6 करेंगे ये एक्स्ट्रा का कॉलम निकल जाएगा, देखो इस टाइप में। मैं नाम डाला संदीप पाठक, संदीप@gmail.com। फोन नंबर, एड्रेस इज पुणे। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। वाई? बिकॉज ऑफ सम एरर। क्या एरर है, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी ही नहीं है। गुड, गो हियर, यहाँ पे आईडी डालो। डाला है ना, ये गलत जगह पे डाल दिया ना, टीडी को डाल दिया। हमें वो डालना था यहाँ पे, बटन को, ऐड बटन को। अभी फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से वही चीज, संदीप
पाटिल, sandeep@gmail.com। ये हो गया फोन नंबर, ये हो गया एड्रेस। अभी क्लिक करो ऐड बटन। अभी फिर से नहीं हुआ, फिर से देखो क्या गलत हो गया। इस बटन का आईडी क्या है? बीटीएन ऐड। ओके, बीटीएन ऐड पे अगर किसी ने क्लिक किया तो क्या करो? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेके आओ, लाया। फिर क्या करो? एक रो बनाओ। ओ, यहाँ पे प्लस डालने बोल गए ना अपन। इससे क्या होता है, ये सारे चीजें ओवरराइड हो गए इस लाइन पे, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा था बराबर। अभी फिर से रिफ्रेश करो, फिर से डालो। दिस इज यू कैन जस्ट ट्राई टू वैलिडेट। अभी मैं करता हूँ क्लिक। देखो, यहाँ पे संदीप पाटिल आ गया। देन मैं और कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि गौतम। ओके, यहाँ पे मैं गौतम भी लिखता हूँ, इसका मोबाइल नंबर, और ये मुंबई का बंदा है। क्लिक ऑन ऐड बटन, ये आ गया गौतम। अभी अगर आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, इसमें थोड़े इश्यूज है। एक तो यहाँ पे काउंटर नहीं बढ़ रहा है। सेकंड थिंग, ये नो डेटा अवेलेबल निकल जाना चाहिए था। अगर हम कुछ नो नया रो ऐड कर रहे हैं, इन दैट केस दिस नो डेटा शुड बी गेट रिमूव। गॉट इट? तो वो कैसे हुआ? सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस डालने पड़ेंगे। क्या कंडीशन डालने पड़ेंगे? कि भाई ये जो इज, बोल, इज फर्स्ट रो। ओके, ये पहला रो अपन डाल रहे हैं क्या? तो वो चेक करना पड़ेगा कि टेबल के अंदर जो टी बॉडी है, उसके अंदर एक फाइंड फंक्शन आप यूज कर सकते हो, फाइंड टी आर। उसके अंदर जो टी आर है वो सारे लेके आओ। वो लेके आएगा, और उसका एक लेंथ रहता है, लेंथ। लेंथ यानी एरे का लेंथ नाम का प्रॉपर्टी रहता है ना, वही। लेंथ इज इक्वल टू 1। अगर शुरू में, वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू रो इनसाइड द टी बॉडी, उसके अंदर कितने टी आर है? अगर उसके अंदर एक ही टी आर है, इसका मतलब वी आर गोइंग टू ऐड फर्स्ट रो। if it is a first row if it is a first row, then do the replacement। रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे? HTML फंक्शन से करेंगे, मैंने कल बताया था। ओके, और अगर फर्स्ट रो नहीं है, देन क्या करो? अपेंड करो। दैट्स इट, यू आर गुड। अभी फिर से ट्राई करो। संदीप पाटिल, sandeep@gmail.com, उसका मोबाइल नंबर जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे पुणे। क्लिक ऑन द एड बटन, आ गया। देखो, नो डेटा निकल गया, उसकी जगह पे ये पूरा एंट्री आ गया। अभी मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ गौतम को। गौतम का मोबाइल नंबर, और ये है मुंबई से। मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ? रिप्लेस हो गया, मतलब अपना लॉजिक गलत है। क्योंकि लेंथ तो एक ही रहने वाला है। उसको अगर रिप्लेस कर दे तो लेंथ तो उसका एक ही रहेगा। दूसरा कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे? इसको एक क्लास देंगे, नो डेटा रो, ऐसा कुछ क्लास दे देंगे। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई टेबल के अंदर जो बॉडी है, उसमें नो डेटा रो नाम का जो टीडी है, यहाँ पे ऐसा सिलेक्टर बनेगा टीडी, जिसका क्लास नो डेटा है। वो इज नाम का फंक्शन मैंने सिखाया था आपको। इज फंक्शन क्या करेगा? इज विजिबल, मतलब वो नो डेटा रो नाम की जो रो है, वो विजिबल है क्या? अगर वो विजिबल है, मतलब हम फर्स्ट रो ऐड कर। और अगर वो फर्स्ट विजिबल नहीं है, मतलब हम नया रो ऐड कर। ऐसा कुछ हमने लॉजिक लगाया। नाउ देखते हैं अभी इस बार चलता है क्या अपना लॉजिक। संदीप पाटिल, sandeep@gmail.com, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये हो गया संदीप। देन ऐड करेंगे वापिस गौतम को।
अभी देखो, ऐड, सी, नाउ इट इज वर्किंग राइट। वो विजिबल नहीं था सेकंड टाइम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ऐड इट। आप कुछ भी कर सकते हो ना, ए बी सी। ओके, ए बी सी, ऐड, ये आ गया। तो वेरी फर्स्ट टाइम इट विल रिप्लेस, सेकंड टाइम इट विल ऐड, अपेंड। ओके, नाउ अभी आपको ये सीरियल नंबर का लॉजिक लिखना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं अपना खुद का, फंक्शन डॉट गेट सीरियल नंबर। ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट सीरियल नंबर लेके आएगा। ओके, नेक्स्ट सीरियल नंबर यानी आगे वाला। अभी यहाँ पे वन रहेगा, फिर टू रहेगा। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। हम देखेंगे इस ग्रिड में पहले कितने रोज है। ओके, इस ग्रिड में अभी कितने रोज है, वेर नंबर इज इक्वल टू डॉट फाइंड, और इसमें हम डालेंगे टी आर डॉट लेंथ प्लस वन। जितने रोज है उतने रोज प्लस वन, ऐसा। वो सीरियल नंबर हमें डालना है यहाँ पे, राइट। ओके, तो ये इस फर्स्ट रो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो पहले तो लॉजिक को फंक्शन कॉल कर देंगे। क्या नाम है उसका, गेट सीरियल नंबर। ये क्या करता है, सीरियल नंबर कैलकुलेट करके रिटर्न करता है नंबर, और वो फंक्शन यहाँ पे कॉल करो। डायनामिकली आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, लेंथ कितना है, लेंथ आ गया वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा। ओके, अभी प्रॉब्लम बस इतना है कि अगर फर्स्ट रो रहेगा ना, उस केस में वो टू दिखाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे हैंडल करने के लिए, कि भाई अगर फर्स्ट रो है तो सीरियल नंबर वन हो जाना चाहिए, टू नहीं चाहिए। तो वो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैंडल सम सिनारियोस, आई विल लेट यू नो व्हाट। अगर फर्स्ट रो है, टर्नरी ऑपरेटर मैंने पढ़ा है, अगर फर्स्ट रो है तो बाय डिफॉल्ट वन जाने दो। अगर फर्स्ट रो नहीं है तो सीरियल नंबर कैलकुलेट करके लो, ऐसा लॉजिक मैंने लिखा है। ओके, अभी देखो क्या होता है। फिर से मैं बता दूं, अगर वेरी फर्स्ट टाइम हम रो ऐड कर रहे हैं तो वो वन डालेगा। आपको टर्नरी ऑपरेटर पता रहेगा, क्वेश्चन मार्क एंड खोलो। ये क्या करेगा, वेरी फर्स्ट टाइम वन डालेगा, सेकंड टाइम कैलकुलेट करके रहेगा। कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है, टेबल में जितने रोज है उसका लेंथ प्लस वन, आपको नेक्स्ट सीरियल नंबर मिल जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से देखो अभी, नेम संदीप पाटिल, संदीप@gmail.com। आ गया वन, नहीं आया वन, क्यों नहीं आया वन, लेट्स चेक। गेट सीरियल नंबर इस फर्स्ट रो, यस। अगर ये ट्रू है तो वन जाना चाहिए, अदरवाइज बराबर है कोड। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। टीडी ओपन, टीडी क्लोज, टीआर ओपन, टीआर क्लोज, रो, रो, इस फर्स्ट रो। या एवरीथिंग इज करेक्ट एक्चुअली, आना चाहिए था। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है।
ये यहाँ पे आ रहा है। इज दिस पॉसिबल? सीरियल नंबर वाला ग्रेड ही नहीं आ रहा है। ओके, कुछ एरर भी नहीं है। लेट मी चेक अगेन। Okay, so the problem was here we we miss the this one, दिस राउंड ब्रैकेट। ये जो ये पूरा एक्सप्रेशन था ना अपना, ये राउंड ब्रैकेट में होना चाहिए था। अदरवाइज ये प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता। अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो और पूरा एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट में नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे बंद करें। तो वी जस्ट एडेड दिस टर्नरी ऑपरेटर, question mark and colon, whole expression inside the round bracket. So you might aware about the BODMAS, right? Bracket, division, multiplication and all. So वो जो ब्रॉड बॉडमास का फॉर्मूला है, उसी की वजह से प्रेसिडेंस देने की वजह से आपको ये डालना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट। तो ये हो गया अभी आपका डायनामिक असाइनमेंट रेडी। देखो, ऐड। ओके, वन आ गया। फिर मैंने डाला अपना रेगुलर कैंडिडेट गौतम, मुंबई से, ऐड। सी, यहाँ पे दो आ गया। दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ अजय। अजय का मोबाइल नंबर ये है, दिल्ली से, ऐड। सी, तीन आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ऐड। दिस वाज द ओनली असाइनमेंट। डिलीट का मैंने नहीं बोला है, करना नहीं है, ये बाद में देखेंगे। क्यों देखेंगे बाद में? क्योंकि अपने सिलेबस में वो टॉपिक जो है ना डिलीट का, वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए। एंड देन, या ये मैंने तो आपको पढ़ा है ऑलरेडी। हाउ यू कैन वैलिडेट दिस फील्ड्स बाय यूजिंग द jQuery वैलिडेट लाइब्रेरी। आप उसका यूज करके यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं डिलीट का भी इसी असाइनमेंट में कवर कर देता हूँ, बाद में वो टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो क्या करना है, अगर मैंने इस डिलीट बटन को क्लिक किया तो ये पूरा रो डिलीट हो जाना चाहिए। हाउ यू कैन डू दैट? लेट्स डू इट। आई एम गोइंग हियर। जो डिलीट बटन है उसमें हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक नाम का इवेंट डालेंगे। डिलीट रो, और एक दिस नाम का पैरामीटर पास करूँ। जिस रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको एज ए दिस करके मैं पास करूंगा। यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन डिलीट। और जो दिस मैंने पास किया था ना, यहाँ पे वो एज ए वेरिएबल ले लेंगे। ओके, रो। दिस यानी जो एलिमेंट पे क्लिक किया ना वो एलिमेंट, दिस यानी जिस एलिमेंट पे क्लिक किया वो एलिमेंट। अभी मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या डिलीट होना चाहिए? ये डिलीट जिस रो में है वो रो डिलीट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, डिलीट नाम का बटन यहाँ पे, इसको अगर क्लिक किया तो इसका नियरेस्ट रो कौन सा है? ये वाला है। इसको अगर मैंने यहाँ से डिलीट किया, देखो यहाँ पे, यहाँ से निकल गया। फिर मैं ये जो रो है इसको डिलीट किया, ये निकल गया। मतलब क्या, जिस रो का, जिस डिलीट बटन को मैंने क्लिक किया, उस डिलीट बटन का जो पैरेंट रो है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सो by using the jQuery I can find the parent element like this, find, या फिर parent, या फिर closest, ऐसे फंक्शन है। वो जिस, उसका जो क्लोजेस्ट रो है उसको रिमूव करो। बस इतना ही कोड है डिलीट का, दैट्स इट, यू आर गुड। देखो क्या होता है अभी। ये हो गया ऐड। ओके, ये हो गया दूसरा ऐड। और ये थर्ड वन, लास्ट वन।
ये हो गया थर्ड भी ऐड। ओके, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ अजय को। ये क्लिक किया, डिलीट हो गया। ये गौतम को क्लिक किया, डिलीट हो गया। संदीप को क्लिक किया, डिलीट हो गया। ना अगर डिलीट करने के टाइम के आपको कुछ एडिशनल लॉजिक लगाना है कि भाई सारे डिलीट हो गए तो नो डेटा फिर से आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेक नो डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे देखो ना ऐसे कि अपना जो टेबल है उसके टी बॉडी में जितने भी रोज है, रोज टीआर, उसका अगर लेंथ 0 हो गया तो क्या करो, अगर लेंथ 0 हो गया तो क्या करो, इस टी बॉडी में नो डेटा वाला जो टीआर है वो वापस डाल दो। जैसे कि अपेंड टीआर, जो भी था अपने यहाँ पे लिख के रखा है ना वो, ये पूरा लाइन कॉपी करके इसके अंदर डाल दो, इस टाइप में। ओके, अभी क्या हो जाएगा देखो, मल्टी लाइन चाहिए तो आप मल्टी लाइन भी डाल सकते हो। ओके, दिस इज योर मल्टी लाइन। बाय यूजिंग दिस यू कैन ऐड द मल्टी लाइन कंटेंट। टीआर के अंदर टीडी, के अंदर टीआर क्लोज, फिर ये चीज क्लोज, दैट्स इट। क्या होगा, टेबल बॉडी के अंदर जो टीआर है वो अगर 0 हो गए, मतलब सारे के सारे डिलीट हो गए, तो उसके अंदर नो डेटा वाला वापस डाल दो। ये हमने कोड किया। देखो अभी क्या होता है, ये मैंने ए ऐड किया। ओके, ये मैंने बी ऐड किया, सी ऐड किया। ओके, ए बी सी, सी को डिलीट किया, बी को डिलीट किया, ए को डिलीट किया, नो डेटा वापस आ गया। गॉट इट। तो ऐसा रहता है, मतलब आप जो सोचोगे वो चीज होगी, बस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है ये आपको पता होना। देखो अभी विदाउट एनी रेफरेंस नथिंग, हमने एकदम सिंपल एग्जांपल किया। जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई है jQuery में। वैल फंक्शन पढ़ाया हुआ है, फाइंड फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, इस फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने फिर आपको ये टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया है। फिर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको क्लिक इवेंट पढ़ाया, रेडी इवेंट पढ़ाया। उसके बाद एचटीएमएल फंक्शन पढ़ाया। देन दिस वन अपेंड फंक्शन पढ़ाया हुआ है, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है वो बताया हुआ है। लेंथ प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाई है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद क्लोजेस्ट नहीं पढ़ा है, क्लोजेस्ट हम बाद में देखेंगे। और रिमूव फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, फाइंड हम बाद में देखेंगे। अपेंड फंक्शन पढ़ाया हुआ है। सो एवरीथिंग इज दैट ओनली। इट 95% यहाँ पे जो कोड में लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने सीखा है। यू जस्ट हैव टू learn how to use that topics into the real time example। अभी हमने रियल टाइम एग्जांपल लिया है, तो कौन सा टॉपिक कहाँ पे यूज करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से एप्लीकेशन का असाइनमेंट करोगे। बस वो टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ काम का नहीं। जैसे जैसे चैलेंज आते जाते हैं, मतलब मैं जैसे टेस्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था। एंड अकॉर्डिंगली वी आर एडजस्टिंग द कोड। ऐसा नहीं कि ये कोड किसी ने लिख के रखा है हम देख देख के पट पट टाइप करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। As per the current scenario, your testing result, we need to adjust the scenario। And obviously ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो कोड है वो शुरू में ही एक ही बार में सबसे राइट जो भी कोड लिखोगे वो सही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोड विल बी, वी नीड टू करेक्ट द कोड एज पर द टेस्टिंग रिजल्ट। जैसे जैसे टेस्ट करते जाओगे कोड को आपको करेक्ट करते जाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस असाइनमेंट। ओके, हम इसमें इसको और आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ऐड बटन पे क्लिक किया तो ब्लैंक रो ऐड हो रहे हैं, तो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, वो वैलिडेशन आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर मैंने बीच में ही किसी रो को डिलीट कर दिया, मान लो ये 3 नंबर का रो को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये जो नंबर्स थे सीरियल नंबर्स, ये फिर से एडजस्ट हो जाने चाहिए। 1 2 3 आ जाना चाहिए था, इसको इसको 4 आ जाना चाहिए था। these numbers should get adjusted automatically, so that you can do later। okay, but how to do, this is the example। okay, so thanks for attending this session। We'll see the remaining topics of the jQuery in the next session। Let me stop the sharing and recording।